देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। बिहार के समस्तीपुर जिला के मुसरी घरारी में एक दर्दनाक हादसा, उसको कहें वाकया, उसको कहें जो कुछ भी आप कह सकते हैं कहें, हुआ है। गुज़श्ता 4 दिनों से बिहार की सियासत में हल्की हल्की धीमी धीमी उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। आप कहेंगे कि धीमी धीमी, ये क्या आपने कहा? जी हाँ, ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जैसी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए थी वैसी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने तमाम चुनावी मंचों से और तमाम जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं जहां भी मंच लगता है, और इसके अलावा जब वो मीडिया के सामने आते हैं तब भी सदैव एक शब्द वो बड़ी सधी सधाई कहते हैं, न्याय के साथ विकास। ये शब्द सुनने में बड़ा मधुर और बड़ा ही मीठा लगता है और लगता है कि शायद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इरादा भारत के दूसरे मुख्यमंत्रियों से ज्यादा बेहतर है। बहुत सारे मामले में कहा भी जा सकता है, कुछ चीजें ऐसी रही हैं जिसकी पजीराई, तारीफ या और जो शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं किया जा सकता है। लेकिन पिछले कई सालों से, बल्कि यूं कह लें कि अब जो नई सरकार बनी है जिसमें नीतीश कुमार कुछ कमजोर से दिख रहे हैं, हालांकि सेहत के एतबार से भी वो कमजोर है, इसमें जो 2-3 घटनाएं घटी हैं वो बड़ा ही दर्दनाक कहा जाएगा उसको। आपको याद होगा जब आधारपुर, उसी समस्तीपुर जिला की बात कर रहा हूं, आधारपुर में एक घटना घटी थी जहां उप मुखिया की पत्नी जो शिक्षिका थी उनको और उप मुखिया के भतीजे को भीड़ तंत्र के द्वारा दिन के उजाले में न सिर्फ मार दिया गया था, बल्कि उस शिक्षिका जो महिला थी, सम्मानित थी, उस शिक्षिका को नंगा घुमाया गया था और उस उप मुखिया के पूरे घर को लूट लिया गया पुलिस की मौजूदगी में और आग के हवाले कर दिया गया। कई गाड़ियां जली, कई लोग घायल हुए, बड़ा वाकया था। लेकिन आपको पता है कि आधारपुर की घटना को लोग अब शायद भूल से गए। नहीं 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 नहीं, ये सोचना भी बड़ा ही बेतुका और गलत होगा कि लोग उस घटना को भूल गए हैं। नीतीश कुमार जी को लगता होगा कि लोग भूल गए हैं, हाँ, तेजस्वी यादव को भी लगता होगा कि लोग भूल गए हैं, कांग्रेस के नेताओं को भी लगता होगा लोग भूल गए हैं, और बिहार में दूसरी जो छोटी पार्टियां हैं जो अपने आप को लोकतांत्रिक और सेकुलर पार्टी कहने में थकती नहीं है, उनके लीडरों को भी लगता होगा कि लोग भूल गए। लोग भूले नहीं हैं। और अब जब मोहम्मद खलील, जो कि इत्तेफाक से जनता दल यूनाइटेड के नेता कहे जा रहे हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ, मरहूम खलील के साथ जो वाकया हुआ, जिस तरह के वीडियोस बनाए गए, उससे ये लगने लग गया कि बिहार में भी एक ताकत अब धीरे धीरे सर उठाने लगी है। एक बात राजनेताओं को याद रखने की जरूरत है। कहा जाता है कि पिछले 2-3 दशकों से देश में सांप्रदायिक ताकतों ने राजनीति पर कब्जा कर लिया है और राजनीति का सांप्रदायिकीकरण होता चला जा रहा, लेकिन इसका ठिकरा चंद पार्टियों पर फोड़ा जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि ये सब कुछ जो हो रहा है इस देश में, राजनीति का जो सांप्रदायिकीकरण हो रहा है, इसमें जितनी गलती उनकी निकाली जाएगी, जितना बड़ा मुजरिम आप भारतीय जनता पार्टी या असदुद्दीन ओवैसी साहब के MIM को भी आज टारगेट जो किया जा रहा है, इन दोनों को आप जितना ज्यादा कटघरे में लाएंगे, उससे कहीं ज्यादा इन सेकुलर पार्टियों को आपको कटघरे में लाना पड़ेगा। आखिर वजह क्या है कि सांप्रदायिक पार्टियां सर उठा रही हैं? इस पर तो गौर करना ही होगा। दरअसल सांप्रदायिक पार्टियां तब मजबूत होती हैं जब सेकुलर पार्टियां मौन धारण कर लेती हैं। उनके नजरों के सामने लोकतंत्र की धज्जी उड़ती रहती है, संविधान को दत्ता बताया जाता है, अंगूठा दिखाया जाता है और संविधान की धज्जी उड़ाई जाती है और वो मौन धारण कर लेते हैं। ऐसे में सांप्रदायिक ताकतों को बल मिलता है। पिछले 2 दशकों से इस देश में यही तमाशा हो रहा है। मुजरिम नंबर 1 कांग्रेस पार्टी, जिसने तमाम तरह के सांप्रदायिक ताकतों के नंगा नाच को
आंख बंद करके न सिर्फ देखा बल्कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से ऐसी ताकतों को प्रोत्साहित भी किया और उसकी हौसला अफजाई भी की। इसके जवाब में कांग्रेस का सफाया हो गया और कांग्रेस न राम की रही न रहीम की रही। कांग्रेस को न खुदा ही मिला न विसाले सनम। और वो दिन है और आज का दिन है, कांग्रेस अपनी जमीन तलाश करने में लगी हुई है, लेकिन जमीन का कोई टुकड़ा कांग्रेस के हिस्से में जाता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक यही चीज दूसरी जो तमाम सियासी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, तृणमूल कांग्रेस हो और दूसरी तमाम जो पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, जो लोकतंत्र के रक्षक और प्रहरी कहने के में थकते नहीं हैं, ऐसी पार्टियों का भी रवैया धीरे धीरे कांग्रेस की तरह होता चला जा रहा है। बिहार में आधारपुर की घटना में भी राष्ट्रीय जनता दल के तमाम लीडरों, खास करके विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी और जिस तरह से लड़ाई लड़नी चाहिए थी, सरकार को घुटनों के बल लाना चाहिए था और मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक माहौल बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, इसकी बात करनी चाहिए थी, उसमें तेजस्वी यादव पूरी तरह से न केवल विफल रहे बल्कि अगर यह कह दिया जाए कि तेजस्वी यादव ने जानबूझकर नजरें फेर ली तो यह भी बहुत हद तक सच ही कहा जाएगा। अब जब दूसरी घटना फिर उसी समस्तीपुर में घटी है, तब समस्तीपुर के इस घटना यानी कि मोहम्मद खलील, जहां तेजस्वी यादव को राजनीति करने का पूरा मौका भी था, मैं इसलिए राजनीति शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर सियासत भी करनी है तो भी आप एक सही माने लाइन और लेंथ पर अगर करते हैं तो शायद आप मैच जो आने वाला है उसको जीत सकते हैं। तो तेजस्वी यादव के पास एक अवसर मिला, लेकिन तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी गई जिससे ऐसा लगे कि यह कोई बहुत बड़ा मामला है। हां, मैदान में पार्टी आई, उस पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि जिसे आप सांप्रदायिक पार्टी कहते हैं, उन पार्टियों को फलने, फूलने, बढ़ने और मजबूत होने का अवसर कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी को जहां एक तरफ वॉकओवर दिया जा रहा तमाम दलों के द्वारा, वहीं AIMIM को भी वॉकओवर दिया जा रहा, इन्हें भी प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि वो मजहबी सियासत को परवान चढ़ाएं और उसी पर अपनी खेती, सियासी खेती करें। दरअसल ये वाकया जो है, ये समझना होगा सरकार में बैठे लोगों को और सरकार चलाने की इच्छा रखने वाले राजनीतिक दलों को भी कि राज्य हो या देश हो, यदि न्याय में विलंब होगा, यदि न्याय में पक्षपात होगा, यदि इस तरह से वीडियोस बनाने का जो प्रचलन है, इस प्रचलन पर अगर रोक नहीं लगेगा, विराम नहीं लगेगा और यके बाद दीगरे लगातार निरंतर अगर घटनाएं घटती रहेंगी तो एक अविश्वास का वातावरण बनेगा। अविश्वास का वातावरण बनने का अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं अलगाववादी सोच जो है वो मजबूत होने लगेगी और जब आपको आपके क्रियाकलापों से या सरकार के क्रियाकलापों से आमजनों को या किसी विशेष संप्रदाय को, यूं कह ले कि अल्पसंख्यकों को, यदि ये भी कह ले तो यदि ये मैसेज जाने लगा कि सरकार हमारी रक्षा करने में सक्षम नहीं है या हमें न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है या ईमानदार नहीं है, पारदर्शी नहीं है, तो जानते हैं इसके अंजाम में क्या होता है। इसके अंजाम में नए नए संगठन जो है वो वजूद में आते हैं, नई तंजीमें बनती हैं, नए गिरोह जन्म लेते हैं और फिर वो सरकार के लिए दर्द सर बन जाते हैं। और जिन चीजों को सरकार रोकना चाहती है, माफ कीजिए रोकना चाह नहीं रही अब तक, मैंने कहती है कि हम नहीं होने देंगे, वो चीजें फिर सरकार के बस से धीरे धीरे बाहर होने लगती हैं और देश धीरे धीरे सिविल वार की तरफ कदम बढ़ा देता है। वक्त रहते अगर सरकार में बैठे लोग और ईमानदारी से सियासत करने वाले राजनेता यदि इन चीजों को बारीकी से नहीं समझेंगे तो भारत में जो वातावरण बन रहा है और अब बिहार जैसे राज्य में जो माहौल बन रहा है, इस माहौल से तो ऐसा लगता है कि फिर कुछ नई तंजीमें वजूद में आ जाएंगी और
उनके जहन में एक बात आएगा, वो युवाओं को प्रोवोक करेंगे, वर्गलाएंगे कि सरकार तो कुछ कर नहीं सकती, सरकार ने देखो उसको कुछ नहीं किया तो तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें तो मारा जा रहा, पीटा जा रहा, तो बदला ऐसा करो कि अब उससे हम खुद बदला लेंगे। खुद बदला लेंगे वाली प्रवृत्ति अगर परवान चढ़ गई तो फिर कानून व्यवस्था का क्या होगा, ये बातें नीतीश कुमार जी को भी सोचनी चाहिए। समय रहते दो काम करना बहुत ही जरूरी है बिहार में। यदि नीतीश कुमार ने इन दो कामों को समय रहते नहीं किया तो यकीन जानिए कि इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं आने वाले हैं, और सबसे जो घातक परिणाम होगा वो ये होगा कि जनता दल यू या तो पूरी तरह से सांप्रदायिक पार्टी बनकर, यानी भारतीय जनता पार्टी में या तो उसका विलय हो जाएगा या वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसलिए जैसे कांग्रेस न तो इधर की रही न उधर की रही, वैसे ही जेडीयू भी न इधर की रहेगी न उधर की रहेगी। अब आप समझेंगे या समझ रहे होंगे कि जेडीयू खत्म हो जाएगी तो आरजेडी बढ़ जाएगी। बिल्कुल कतई नहीं, आरजेडी भी कहीं की नहीं बचेगी और इस तरह की कोई पार्टियां नहीं बचेंगी। वोट धर्म के नाम पर होने लग जाएगा, हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाएगा और हिंदुओं के वोट की अगुवाई और दावेदार भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस करेंगे, जबकि मुसलमानों के वोट की दावेदारी AIMIM जिसको ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहते हैं वो करने लगेगी और दो धड़े में समाज पूरी तरह से मजहब की बुनियाद पर बट जाएगा और ये राज और राष्ट्र के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। इस बात को आखिर नीतीश कुमार जैसे राजनेता क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? तेजस्वी से तो हमें शिकायत नहीं है क्योंकि वो बहुत कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जैसे राजनेता भी यदि ये बात नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं समझता हूं ये अच्छी बात नहीं है। भविष्य कहीं से भी उज्जवल दिख नहीं रहा। लग रहा कि ये एक छोटी घटना है, लेकिन इसका संदेश बहुत दूर तक गया है और बहुत ही गलत जा रहा है। कौन क्या खाता है, कितना खाता है, ये वीडियो में जो कुछ दिखाया जा रहा है इससे सरकार की नाकामी ही नहीं बल्कि सरकार के पक्षपात का भी कुछ न कुछ मामला दिख रहा। सवाल नंबर 1 के पड़ोसी राज्य झारखंड ने मॉब लिंचिंग पर कानून बनाया। बंगाल में भी प्रक्रिया चल रही है, बनना चाहिए, बहुत जल्द उम्मीद है कि वहां बना लिया जाएगा। क्या बिहार में इसकी पहल होगी? क्या बिहार सरकार मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाने जा रही है या इरादा रखती है? नंबर 2, मॉब लिंचिंग के शिकार जो मृतक परिवार है, जिसके परिवार का वो सदस्य खोया है, उसको क्या मुआवजा दिया जाएगा? क्या सरकार, बिहार सरकार के नियमों के अनुसार वही 5 लाख रुपया जो मुआवजा है वो दिया जाएगा? वो ऊंट के मुंह में जीरा होता है। देश की सच्चाई या मेरी निजी राय यह है कि मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, और अगर सदस्य कोई इस तरह के है तो उसको सरकारी नौकरी, और ये पैसे, अब असल बात मैं कह रहा हूं, ये पैसे सरकार अपने खजाने से ना दे बल्कि उन कातिलों के खजाने को। अब मैं योगी जी के पैटर्न से हट के बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने प्रदर्शनकारियों के संपत्ति को जब्त कर लिया था जो कि असंवैधानिक है, क्योंकि प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। लेकिन यहां मैं कातिलों की बात कर रहा हूं, जो कातिल हैं और साबित हो चुके हैं, उन कातिलों की संपत्ति को जब्त कर लिया जाए और उसी संपत्ति से जो मकतूल परिवार है, जो मृतक परिवार है, उस परिवार को मुआवजा दिया जाए। अगर इस तरह की व्यवस्था बन जाएगी तो लोगों का हिम्मत टूट जाएगा और वो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। अब एक बात चलते चलते मैं बता दूं, मानव स्वभाव है, लड़ाइयां तो होंगी, इसको कोई सरकार दुनिया की न रोक सकती है, न आज तक इतिहास में कभी रुका है, न भविष्य में रुकेगा। लेकिन सरकार का काम है कि यदि दो पक्षों में मारपीट है, संपत्ति का विवाद है, कोई और सामाजिक विवाद है या राजनीतिक विवाद है, तो उसको संपत्ति का विवाद ही समझा जाए, राजनीतिक विवाद ही समझा जाए, ना कि धार्मिक या जातीय विवाद बनाया जाए। दरअसल हो क्या रहा है कि कोई किसी भी विवाद को जब धार्मिक रंग आप रंगते हैं या जातीय रंग देते हैं तो वो दूसरा रूप धारण कर लेता है। यही ज्यादातर हो रहा है और इसमें राजनेता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं वोट बैंक दिखता है। सो बिहार में इस तरह की बात हो रही है। समय रहते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर सावधान होने की आवश्यकता है, सचेत होने की आवश्यकता है। और बिहार के तमाम नेताओं को, यदि मेरा वीडियो वहां तक पहुंच रहा है तो बिहार के उन तमाम सेकुलर लीडरों को इस पर खुलकर बात करनी चाहिए और मॉब लिंचिंग के खिलाफ हर हाल में सख्त कानून बनानी चाहिए, इसकी पैरवी होनी चाहिए, इसकी वकालत होनी चाहिए और विधानसभा में इसकी आवाज
उठनी चाहिए। यदि ये बातें नहीं होती हैं तो इस तरह की घटना आने वाले दिनों में भी घटेंगी और समाज जैसे जैसे घटना घटती जाएगी समाज बंटता जाएगा और समाज का बंटना राजहित में, राष्ट्रहित में नहीं है। बने रहें देश की सच्चाई के साथ। मैं फिर किसी और विषय पर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। विनती आपसे, गुजारिश है आपसे, हमेशा मैं करता रहता हूं कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल देश की सच्चाई को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक फॉलो जरूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। शुक्रिया।